वैसे नुमान, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर नबीहा के फैन थे। उसकी बातों के अभी भी आपको उसकी बातें पसंद हैं? मुझे बहुत पसंद है, लेकिन शादी से पहले बहुत, क्योंकि शादी से पहले खास तौर पर सबसे अच्छी बात की लगती थी, मर्द को 4 शादियां अलाउ होनी चाहिए, औरत को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्रॉस ये सीन नहीं ऐड होगा इसमें। ये सीन का मैं आपसे बदला बाद में लूंगी। क्यों नहीं? अच्छा, मैं आपको इसकी एक मजे की बात दिखाती हूँ यहाँ पर। मेरा शौहर और वो अपने दोस्तों को घर में जो है वो इनवाइट करे, मेरा काम नहीं बनता उनके सामने बैठ। तो हाँ, 100% ठीक कह रही है। मतलब मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मर्दों के ऊपर, यकीन मान। मर्दों पे या औरतों पे भी? मैं ऐसे मर्दों पे लानत भेजता हूँ जो अपनी बीवी को बिठा के 4 दोस्तों को ऐसे बिठाया होता है और आए दिन जो है ना वो इस तरह की कोई ना कोई महफिलें लगा रहते हैं, दरमियान में बीवी बैठी होती है। फिर हारिस खोकर पे पहले ही लानत भेजे। अब ये वीडियो मैंने नहीं पहले देखी थी भाई, सॉरी मुझे नहीं, ये मैंने देखी। नहीं, आरती उतारे। बिजनेस मीटिंग होगी यार उनकी, ये क्या बात हुई? एक वीडियो में अब ये वाली वीडियो देखें। अच्छा मुझे ये बताएं क्या ये आप पार्क व्यू के रिहायशी हैं? वाइफ 8 मर्दों के आगे रोड पर खड़ी हुई मर्दों से लड़ रही है, पास हस्बैंड खड़ा है। यार वो उधर सैलाब आ गया था, वो क्या करती बेचारी? एक और वीडियो देखें, यहाँ पर भी देखें, यहाँ हस्बैंड पास नहीं है लेकिन औरतें और मर्दों के दरमियान में ये ना लड़ रही है जाकर। अब बताएं, पसंद आती है? नो कमेंट्स। अब पसंद करते हैं? नो कमेंट्स। ये होता है वाइफ का तरीकेकार, जब आपका हस्बैंड किसी और को लाइक करने लगे ना, उसकी नेगेटिव चीजें दिखाना शुरू कर दो। प्रो टिप है ये। नुमान, डॉक्टर नबीहा तो मोहम्मद अली की बहन निकली। क्या बात कर? मोहम्मद अली कौन? रुक तेरे को बताते। वही बॉक्सर जो है, इतना नामी ग्रामी, आप भूल गए उसे? मोहम्मद अली, वो इतना पुराने जमाने का, उसकी बहन? पुराने जमाने को उसकी बहन। ये आपको नए जमाने की लगती है? गजब बेइज्जती है। नए जमाने की तो बिल्कुल भी नहीं लगती मुझे, स्पेशली जितने पुराने गाने लगाती है ना अपने और सारे शॉर्ट्स के साथ। जाएंगे फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। तौबा तौबा तौबा। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे मोहम्मद अली से क्यों मिलाया है। आप ये इसकी वीडियो देखो। पीछे मुड़कर उसको थप्पड़ मारा है, वो थप्पड़ उसको पड़ा है, उसके यहाँ के ये 2 दांत निकल गए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ओ बाप रे। अच्छा, तो ये वजह है, सही है। इसलिए वो इसका हस्बैंड भी ये कहता ना कि औरत नहीं है ये, लड़की नहीं है ये एक बंदा है, ये भाई बंदा है। भाई बंदा है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ इसने ये दांत तोड़ने वाली बात क्यों की है। एक एंकर इनसे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम, आप तो वैसे दूसरों को बड़ी तमीज तहजीब के लेक्चर्स देती हैं, खुद आप दुपट्टा क्यों नहीं लेती? तो उस पर जरा ना इसकी वजह देखे कि क्यों नहीं दुपट्टा लेती। तो मैं ये समझती हूँ, मैं ऑफिस से निकल रही हूँ और ऑफिस से निकल के नीचे बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ है, मेरे सर पे ऐसे करके दुपट्टा था और पीछे जो है वो उसका एक पल्लू जो है वो पीछे लटका हुआ था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ तो उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया, सारा दुपट्टा उसने मेरा जो है वो खींच लिया, मेरे सर से दुपट्टा उतर गया और मैं बगैर दुपट्टे के सड़क पे खड़ी। शुक्र है उसने इसकी कमीज नहीं खींची। दुपट्टा ही खींचा था उसने। मतलब ये काहे का लॉजिक हो गया यार, समझ से बाहर है। उसने मेरा दुपट्टा खींचा, उसके बाद मैंने सोचा मैं आज से दुपट्टा नहीं लूंगी। यार आप वैसे कह सकते हो कि ठीक है यार, मतलब दैट्स हाउ माई पर्सनैलिटी इज, मैं दुपट्टा नहीं लेती या मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ या वट एवर, आप जो भी लॉजिक देना चाहो, ये लॉजिक काहे का? अच्छा नुमान, अब ना बड़ा राइट टाइम है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं। वो मेरा क्वेश्चन ये है कि मर्दों को किस तरह की गर्ल्स पसंद आती हैं फॉर मैरिज? हर तरह की, बस नफ्स चलनी चाहिए। अच्छा वैसे ये इतने गिरे पड़े होते हैं मर्द के पास, नब्ज चले बाकी बंदे ही हो। यार वो ताहिर भाई क्या नाम है इनका? कौन? ये इसके बंदे का एहसन है, पता नहीं और एहसन कल वाला था, तेरे नाम मिक्स हो गए सारे। असल में अच्छा, इतनी वीडियोस रिकॉर्ड करते नहीं याद रहता। हारिस, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वैसे बात की जाए अगर किसी पढ़े लिखे बंदे की, तो उसको यही कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे लगते हैं कि लड़की एजुकेटेड हो, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, अच्छी फैमिली से हो और दिखने में भी ठीक हो। अच्छा, तो यहाँ पर नुमान आपने बिल्कुल सही कहा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, आप देखिए ना, इस लड़के ने भी तो इस लड़की को चुना या इस लड़की ने भी तो इस लड़के को चुना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हल्क ने यहाँ पर इंडियन मोहब्बती चूज की है। अच्छा नुमान, अब डॉक्टर मदीहा जो हैं उनका भी सुन लेते हैं कि वो लड़कों के बारे में भाई मदीहा नहीं है, डॉक्टर नबीहा। तुम उसका नाम तो सही लो फिर लोग कहेंगे देखो
इसको नाम लेना आता नहीं है और यहाँ पर आ जाती है बातें करने। नाम सही लिया करो। हाँ डॉक्टर नबीहा, डॉक्टर नबीहा। और डॉक्टर नहीं है वो, नबीहा कह दिया करो खाली। हाँ मिस नबीहा। आंटी नबीहा भी कह सकती हो, बड़ी है तुमसे, इज्जत किया करो। लोग बड़ा चिढ़ जाते हैं मेरी आंटी कहने पे, फिर कहते हैं तुम कोई छोटू सी बच्ची हो जो ऐसे ओवर बनने की कोशिश करती अच्छा चलो हो। मिस नबीहा। अच्छा मिस नबीहा को आप देखें वो क्या कहती हैं लड़कियों के लिए। मर्दों को हमेशा बल्कि लड़कियां पसंद आती हैं, भरे जिस्म वाली औरतें जो है वो सब मर्दों को पसंद। डॉक्टर नबीहा की, डॉक्टर मुझे मना करके। नबीहा की ये स्टेटमेंट सुन के ना मुझे ये वाला, ये जो बंदे इशारा करते ना इसकी समझ आ गई है कि ये क्या है। अच्छा लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगी कि ये वो हारिस ने क्यों नहीं चीजें देखी? मुझे क्या पता। यार हारिस ने, वो तो और ये चैनी सी है, फिर हारिस ने क्यों नहीं इस तरह का भाई कुछ भी देखा? हारिस- जब मर्द ये देखते हैं तो। हारिस ने जो देखा ना वो किसी ने भी नहीं देखा। भाई इसलिए बंदा हारिस को असल में एक बॉडीगार्ड चाहिए था, एक ऐसा, हारिस को प्रोटेक्शन चाहिए थी। अब जरूरी नहीं होता कि सिर्फ लड़कियों को प्रोटेक्शन, बंदों को कोई प्रोटेक्शन चाहिए होती। कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको कोई तरह ऐसी बंदी चाहिए होती है। ऐसी बंदियां हैं दुनिया में। दिखाओ लोगों को वीडियो, खुद से उठा के बिठाती हैं जहाँ मर्जी। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो ये डॉक्टर नबीहा है कितनी पर्देदार है। मैं अपने घर में आने वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, उनसे भी पर्दा करती हूँ। मेरे घर में अगर कोई बाहर के बंदे को तो इजाजत है नहीं आने की, लेकिन गैर कोई भाई हो, कोई बहनोई हो, उनके सामने भी मैं नहीं जाती। रुको जरा, सबर करो। मैं अपने घर में आने वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, उनसे भी पर्दा करती हूँ, लेकिन गैर कोई भाई हो, कोई बहनोई हो, उनके सामने भी मैं नहीं जाती। तो सच बोल दे। वैसे पर्दे वाली बात बिल्कुल ठीक है नबीहा की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे आप अपनी भी बात करो तो आप सोशल मीडिया पर ज़रूर हो, बट इन रियलिटी आई डोंट थिंक सो कि आपका किसी के साथ भी इंटरेक्शन है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ उन्होंने अडॉप्ट की है तो दैट्स रियली गुड। अच्छा वैसे नुमान यहाँ पे डॉक्टर नबीहा के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। कैसी ज्यादती होगी भाई, खुदा का नाम लो, सही सही बातें किया करो। सुन तो ले। ज्यादती होगी, केड़ी ज्यादती होगी? मुझे पूरा बोलने तो दें। यहाँ पर लोग ज्यादती का मतलब सिर्फ एक ही समझते हैं। हमेशा ज्यादती का मतलब वो नहीं होता। ज्यादती का मतलब ये भी होता था कि कोई आपके लंच बॉक्स में से लंच खा जाए आपको हाँ, बिना बताए। कोई आपके वो भी पैसे- बच्चों के साथ ज्यादती होती थी। कोई आपके पैसे चुरा जाए वो भी आपके साथ ज्यादती होती है। कोई इसको गंदे गंदे मैसेजेस आते हैं। ओह। इसने कहा है मेरे साथ ज्यादती है, मुझे लोग गंदे गंदे मैसेजेस करते हैं। कि इनमें से बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो मुझे जो है वो गलत गलत मैसेजेस करते थे। तो नबीहा को गंदे गंदे मैसेज कर दिए। कोई माँ बहन है तुम्हारे घर में कि नहीं है? लोग कहेंगे इस जैसी नहीं है। मैंने ना ये मूवी में डायलॉग सुना था, वो लड़की कहती है कोई माँ बहन नहीं है, वो कहता है तेरे जैसी नहीं। क्या आपके घर में कोई माँ बहन नहीं है? हैं बिल्कुल हैं, मगर आप जैसी नहीं है। यार देखो गंदे गंदे मैसेजेस ना यहाँ पर हर काली पीली नीली छोटी बड़ी मोटी ताजी जैसी भी लड़की है ना उसको सोशल मीडिया पर आते हैं। यहाँ पे मर्दों तक को आते हैं। ठीक है, हर एक को आते हैं। लड़कियां खुद मर्दों को अजीब अजीब मैसेजेस कर रही होती ठीक है, तो मैसेजेस सबको आते हैं। आप इसमें अगर आपको कोई मैसेज इस तरह के डीएम आ रहे हैं तो आप ये मत समझें कि आप दुनिया की शायद वाहिद औरत होंगी जिसको इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस सबको आते हैं और उसका सिंपल सोल्यूशन ये होता है कि आपने इग्नोर करना होता है। नुमान नबीहा के अकॉर्डिंग लड़कियां जो हैं 35 साल के बाद निखरती हैं। 35 साल के बाद जाके औरत का हुस्न निखरता है। हाय 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 हाय, तो इन क्या- पर तो निखार अभी तक आया नहीं। क्योंकि जब निखरती हैं लड़कियां तो शादी करती हैं ना। अब लोगों को ना जोक की समझ नहीं आनी और लोगों ने कहना आप लोग बैठकर बिला वजह हंस रहे थे। हाँ। तो आप जरा लोगों को समझा दें कुछ। बेसिकली डॉक्टर नबीहा ने जब पहली शादी की होगी ना तो डेफिनेटली जब निखार आया होगा तब भी की होगी ना। अब तो तब ये 22 साल की थी। तो- अच्छा वैसे ना आप लोगों ने ये बड़ी बात सुनी होगी कि डॉक्टर नबीहा कहती है मैं बहुत छोटी थी उस टाइम जब मेरी शादी हुई, और अब ये खुद बताती है कि उस टाइम पर 22 साल की थी और मेरी जब शादी हुई मैं 21 साल की थी। तो क्या मैं भी ये कहा करूँ मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी जब मेरी शादी हुई, जबकि मैं भी सिर्फ 24 साल की हूँ। तो अब आप खुद देख लें। हाँ, बस हर बंदे का एक अपना माइंड होता है ना। कुछ लोगों को लगता है कि हम 35 के होके भी बड़े छोटे हैं और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार हम 21 के होके बड़े छोटे हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बहरहाल 35 साल के होने के बाद 35 साल के बाद निखार बिल्कुल आता है लेडीज़ के अंदर, लेकिन वो लेडीज़ जो अपनी केयर करती हैं। मैं आपको सही बताऊँ डॉक्टर नबीहा को ये बात बड़ी बुरी लगती है, बट हमने अपने तजुर्बे से पहले भी बहुत सारे इस तरह के जो भी सोशल मीडिया अजूबे थे या वट जिनको हम पॉइंट आउट करते रहे हैं टाइम टू टाइम, और हमने जिसकी जो एज बताई है ना वो एग्जैक्ट निकली है। ठीक है, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आप मुझे कहने को 40 का कह दो या 50 का कह दो या 20 का कह दो, आई डोंट नो, आई विल नेवर माइंड फॉर दैट, क्योंकि वो आपकी अपनी है। बट मैं आपको अपने तजुर्बे से बताता हूँ कि मुझे लगता है कि डॉक्टर नबीहा की एज 45 से कम नहीं है।
ठीक है, मतलब आप जिस मर्जी एंगल से देख लें इनको, वो बड़ा ग्लैमर करती हैं, उन्होंने हेयर कलर कराए हुए हैं, मेकअप शेकअप भी करती हैं, अपनी पर्सनालिटी को बड़ा उन्होंने पॉलिश करके रखने की कोशिश तो बहुत की है, बट फिर भी एज इज़ समथिंग जो वाज़ेह हो जाती है, और फीमेल के केस में ज़्यादा जल्दी वाज़ेह होती है। मर्दों की अगर बात की जाए तो मर्द 45-50 के भी होके कुछ अपने आप को बड़ा 5-10 साल छोटा दिखा देते हैं और वो लगते भी हैं, लेकिन फीमेल की एज वाज़ेह होती है क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर फैट काउंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, और वो जैसे जैसे फिर वो वक्त के साथ ख़त्म होता है और वो आपको एज ज़्यादा जल्दी शो होती है। अच्छा नुमान, वैसे जो नबीहा है वो अपनी टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट रही हैं। हमें हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर लंच बॉक्स बनाकर देती थी, इनको तो इनके टीचर इनके लिए लंच बॉक्स लाती थी। ये अपना लंच लेके आते हैं ना, मेरा लंच टीचर बना के लेके आती थी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में मेरी मम्मा खुद भी टीचर थी और वहाँ पर उनकी जो सीनियर टीचर थी उनका नाम डॉक्टर नबीहा था, पता नहीं शायद ये वही हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो उन्होंने बताया था, उनकी सीनियर टीचर ने बताया था कि हाँ एक उनके टाइम पे एक छोटी सी बच्ची उनको जो है ना बड़ी अच्छी लगती थी। यार ये एपिसोड बन क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। नबीहा के फेवर में ये नबीहा का रोस्ट है, या आप लोगों ने कमेंट में बताना ये है क्या। अच्छा नुमान, वैसे नबीहा के साथ ना बहुत ज्यादा गलत किया ये हारिस खोकर ने। वो कहता है कि अगर मैं इससे शादी ना करता तो इस बेचारी का दिल टूट जाता। मैं ना कर दूंगा तो दिल टूट जाएगा। अच्छा, ओए होए होए, दिल को जोड़ने के चक्कर में बेचारी ने सब कुछ तोड़ दिया। नुमान, अब मुझे समझ आई मर्दों को ये चीजें क्यों पसंद आती थी, इसकी बातें। यहाँ पे इसकी बात सुने। कोई बीवियां नहीं है जो शौहर की जेब पर मौजें कर रही हैं, जो शौहर से कभी एक पैनी भी ना मांगे। मैडम, हमारा हस्बैंड हमारी मर्जी, ठीक है ना। हम अपने हस्बैंड से पैसे भी लें, उसका वॉलेट चोरी करें या एटीएम कार्ड लें, हमारा हस्बैंड हमारी मर्जी। बात तो सही है। नुमान, डॉक्टर नबीहा जो है वो डॉक्टर भी हैं, एंकर भी हैं, साइकेट्रिक भी हैं, और अब ये मौलाना डॉक्टर नबीहा भी हैं। पांचों टाइम की नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है, आप इसे मोमिन ना समझे। पांचों टाइम की नमाज जो है वो पढ़ने वाला जो है वो शैतान भी हो सकता है। अच्छा नुमान, वैसे डॉक्टर नबीहा कहती हैं कि किसी पर भी कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, लेकिन कीचड़ क्या, ये तो कीचड़ के वो जो पहाड़ होता है उसके नीचे ही औरतों को दे देती है। इनकी स्टेटमेंट सुने। कि अगर अपने क्वालिटी टाइम में एक शौहर के लिए एक बीवी अदाएं दिखाए, तवाइफ की तरह तैयार हो, उसको जो है वो इम्प्रेस करे, अपनी तरफ माइल करे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अनबिलीवेबल यार, असल में कोई इस लेवल का हिपोक्रेट भी हो सकता है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। देखें, इसलिए कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकली हुई बात कभी भी वापस नहीं आती, इसलिए आपको हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर नबीहा ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं शादी से पहले जो उनकी बड़ी वायरल जाती रही हैं, क्योंकि लोगों को वो बातें बड़ी पसंद आती रही हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मतलब इनकी एक दो टिकटॉक पे ऐसी वीडियोज़ है जिनको मैंने भी सेव किया था कि वाह यार क्या कमाल की बात की है, ठीक है। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार वो जब उसके बिल्कुल ऑपोजिट बातें हो रही होती हैं। अब ख़ास तौर पे जब इनसे फर्स्ट एंकर ने ये सवाल किया था कि भाई आपने तो ये कहा था कि मर्द अगर दूसरी औरत से शादी करना चाहे तो वो बड़े आराम से कर सकता है, इसने वहाँ से कल्टी खाई। फिर और बहुत सारी बातें जैसे आज की वीडियो में भी आपने बताई कि कैसे कैसे ये अब उन बातों पे आती ही नहीं है, ठीक है ना। अब वो बातें जो पहले कह रही थी, जैसे मैं आज की ये वीडियो देख के बड़ा हैरान हुआ कि खुद अब क्यों इतने ज़्यादा लोगों के दरमियान में बैठी हैं, जब आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ रही हैं कि नहीं ऐसे नहीं बैठना चाहिए। तो आपको एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए थी ताकि इस तरह का लोग क्रिटिसिज्म ना करें। सेट करनी चाहिए थी। और नुमान, जब ये आकर औरतों को तहजीब की, तमीज़ के लेक्चर्स देती थी, खुद आपको पता है ये वायरल कहाँ से हुई थी? ये खुद वायरल जो इनका था स्टूडियो था, उधर एक मेल के साथ डांस करते हुए वायरल हुई थी, टिकटॉक्स बनाते हुए। मैं आपको उसकी भी कुछ ग्लिम्स दिखाती हूँ। इन वजह से तो ये वायरल हुई थी, और अब ये औरतों को आके तमीज़ तहजीब के बड़े बड़े लेक्चर्स देती हैं। और ख़ास तौर पे ये भी कहती हैं कि जो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगी। आपको पता है हमारे घर की एक बंदी क्या कह रही थी? कहती सरे फहरिस्त आप लोगों का नाम है उस लिस्ट में। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, बात बड़ी सिंपल सी है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको डिस्कस करके मज़ीद फेम दिया, और जिनकी आदत अब आपको पड़ चुकी है, जिनके और ये वही अवाम है जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रही है ना आज। इसी अवाम ने आपको थोड़ी बहुत शोहरत दी, ठीक है। और ये वही अवाम है जिसने इस बात पे भी शायद यकीन कर लिया होगा कि आपने वो 1 करोड़ का जोड़ा पहना। तो जब आपको अवाम सक्सेस देती है ना, तो उस अवाम के पास ये राइट होता है कि वो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकता है। सेकेंडली, सोशल मीडिया के ऊपर हर एक को ये राइट है कि वो अपने ओपिनियन दे सकता है किसी के बारे में, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, ठीक है। आपको बुरे लग रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे आएँ,
और आप आकर इस चीज़ को डिफेंड करें, क्योंकि ये लड़ाई सोशल मीडिया पे हो रही है। ये आपके घर में कोई गिरबान नहीं पकड़ रहा आपका आके, या आपका रास्ता नहीं किसी ने रोक दिया, या आपके करियर के ऊपर किसी ने कोई स्टैंप नहीं लगा दी कि आपकी रोज़ी रोटी बंद हो गई है। एक सोशल मीडिया पर आपके ओपिनियंस आते रहे हैं, जब आपके ओपिनियंस अच्छे लगते रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते रहे हैं। आज अगर लोगों को आपके ओपिनियन काफ़ी वेग और बोरिंग और बोगस लग रहे हैं तो लोग उसके ऊपर भी अपना ओपिनियन रखते हैं। तो ये जो आप बात बात पे भड़क जाती है ना कि हाय मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको यहाँ तक पहुँचाया किसने है, इसी अवाम ने पहुँचाया है, जिनको आपने तरह तरह। आज आपकी बातें अगर इस अवाम को पसंद नहीं आ रही तो आप बजाय इस पर भड़कने के आप अपने ऊपर गौर करें कि यार मैं अपने अंदर ये कौन सी इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ कि ये क्रिटिसिज्म बंद हो। और इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर रहे हैं पास्ट में, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस रहे हैं जिन्होंने पास्ट में बड़ी बड़ी बोंगियां मार दी हैं, फेमस होने के बाद बोंगियां मारी, अब वो फिर वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो आप भी किसी मोमेंट पे, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले जब हमने डॉक्टर नबिया पे वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी नबिया को ये सजेशन दी थी कि आप सिर्फ एक काम करें और वो ये कि फिलहाल इतने ज़्यादा चुप हो जाएं, बोलना छोड़ दें। आप जो जगह जगह पर जाकर अपने पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और उसके अंदर कोई नई आप बात कर देती हैं और वो बात इतनी गलत होती है कि लोगों को मजीद वो भड़का देती है, तो ये चीज़ें आप करना बंद कर दें। आप सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करें। आपका जो भी कंटेंट था, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर थी आप, या फिर आप कोई साइकोलॉजिकल, या फिर आप कोई भी साइकोलॉजिकल बातें करती थी, डॉक्टर हैं या कोई इदारा चला रही हैं, आप अपने उस प्रोफेशन पे फोकस करें। फिलहाल फॉर टाइम बीइंग हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, तो आपके ऊपर ये जो फजूल का क्रिटिसिज्म हो रहा है ये होना बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपने परसेप्शन बनाई थी बॉयज़ की फीमेल्स को लेकर, ठीक है ना, जैसे आप वाइफ को कहती थी, सजेस्ट करती थी कि इस तरह की वाइफ बन के चलो, अब तक आपने बातें की, अब आप उनको खुद वैसा बन कर दिखाएं। अब आप वाइफ बन चुकी हैं किसी की, ठीक है ना, आप उस ओहदे पर आ गई हैं, अब आप उसको वैसा ही बनकर दिखाएं, वैसे ही रिप्रेजेंट करें अपने आप को, अपनी बातों को। सबसे पहले ना खुद पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फिर किसी को नसीहतें करनी चाहिए। जब तक आप खुद पे कोई बात इम्प्लीमेंट नहीं करते, दूसरों को नसीहतें करते हैं, तो ऐसे ही होता है कि जैसे पता नहीं कोई शोर शराबा, या आपकी बातें वो अच्छी मोटिवेशन नहीं दे रही होती, अच्छी नहीं लग रही होती। जब हम आपको करते हुए देखेंगे तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वाइफ आपको खुद ब खुद आपके जो है फुट स्टेप्स पर चलना स्टार्ट कर देंगे। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस द बोल्ड कपल एपिसोड 150 है। निकल आए 150 से 151 है, 152 है। ओह माय गॉड 152। दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर और बताइएगा। जल्दी से हम नुमान से कहें कि हमारा जो है टीबीसी का इंट्रो भी बनना चाहिए, बहुत सुस्त हो गया, बनाते यार ही नहीं है। मैंने इसको ये कहा है कि नए साल के स्टार्ट में इंशाल्लाह इंट्रो बन जाएगा। और यस 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे होंगे तो आपको हमारा एक नया इंट्रो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।